अब हम बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम की। एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो। अब बहुत सारी डेफिनेशन की बन सकती हैं, ठीक है। एक अच्छी डेफिनेशन, आप एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिख सकते हो कि एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन। ठीक है ना? एम्बेडेड सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड टू कैरी आउट स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस। अब एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है भाई? तीन चीजें होती हैं, याद रखिएगा। अगर वो तीन चीजें पूरी हैं तो एम्बेडेड सिस्टम बन जाएगा। पहली चीज, एम्बेडेड सिस्टम में आपके पास आईओ डिवाइसेस का मतलब क्या है? आईओ का मतलब इनपुट इनपुट आउटपुट, इनपुट ठीक है। आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एम्बेडेड सिस्टम में लाजमी होंगी। सेकंडली, मेमोरी। मेमोरी इज मैंडेटरी इन एम्बेडेड सिस्टम। मेमोरी होगी तो एम्बेडेड सिस्टम बनेगा। थर्ड है माइक्रो प्रोसेसर। एक प्रोसेसर होना भी एम्बेडेड सिस्टम के लिए जरूरी है। अब मैं जरा सा एग्जांपल देता हूँ और एक हम बात करते हैं कि पहले, आज से 2-4 साल पहले हमारे घर पे वॉशिंग मशीन होती थी। वो होती थी सुपर एशिया की। अगर किसी को याद है, अभी भी किसी के घर पे होगी, है किसी के घर पे सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन? मेजोरिटी लोगों के घर पे होगी लाजमी, है ना? अब वो थी मैनुअल मशीन, सही है ना? उसमें सारा काम मैनुअली होता था। मतलब आपने उसका अपना जो उसके पास ड्रायर भी अलग अगर बना हुआ है, उसके दो सेक्शन है अगर, तो अगर उसका ड्रायर है तो आपको ऑटो खुद ही कपड़े जो है ड्रायर के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, सही है। एक आपके पास फॉर एग्जांपल ड्रायर है और एक आपके पास जो है वॉशर है। तो आपने सारा काम खुद ही करना है। कपड़ों को बस अंदर डाल के आपने प्रेस भी खुद करना है। मशीन तो ज़ाहिर है चलेगी, मशीन तो घूमेगी, लेकिन आपने खुद ही सारी चीजें, कपड़ों को फिर वहां से निकाल के ड्रायर में डालना है। तो ये सारा मैनुअल काम था। फिर इसको किसने रिप्लेस किया? इस वॉशिंग मशीन को किसने रिप्लेस किया? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसको रिप्लेस किया ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, जो जो काफी होगी। किसी घर में है ऑटोमेटिक मशीन? यस जी। सर। हाँ, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ने क्या करा? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आने से पहले लोगों ने इसको कैसे इन्वेंट किया? तो भाई इसमें पूरा एम्बेडेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की अगर मैं बात करूं, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग वॉशिंग मशीन में पूरा अपना प्रोसेसर है इसका अपना, और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आपने देखा है, ऊपर इस मशीन के बहुत सारे फंक्शन बने हुए होते हैं। यस। जी ड्रायर सर। है, आपको रिंस करने की एक का ऑप्शन है, आपको जो है पता नहीं क्या क्या होंगे इसमें, कूल करने का ऑप्शन है, और फैन स्पिनर स्पीड है। का ऑप्शन है। हाँ, स्किलर वगैरह जो भी है, मेरे मुझे स्पिन तो खैर। करता है। क्या करता है? स्किम? नहीं, वो कपड़े को स्पिन करता है वो पूरा। अच्छा, स्पिनर, हाँ स्पिनर है, ड्राइव। ठीक है ना? बिल्कुल। ड्रायर है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको पर्पसफुली सारी चीजें बन गई। अब आपका काम है, यू जस्ट हैव टू ऐड द क्लोथ्स एंड योर वर्क इज डन। ऑल द रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय द मशीन इटसेल्फ। आपको ये इसकी जरूरत नहीं है, आपको इसकी टेंशन लेनी नहीं है कि ड्रायर कब ड्राई करेगा। आपको आपके कपड़े तैयार मिलेंगे। तो ये कैसे है? क्योंकि इसके अंदर अपना माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है और वो सारी चीजें खुद ही हैंडल कर रहा है। वो पहले स्पिन, फॉर एग्जांपल वो जो भी रिंस है, वो रिंस को पहले वो दे रहा है, कमांड दे रहा है कि भाई कपड़ों को रिंस करो। फिर वो ड्राई को वालों को कमांड दे रहा है ड्राई करो। फिर वो स्पिन के कमांड दे रहा है। तो ये सारा काम पहले ह्यूमंस कर रहे थे खुद मैनुअली, अब ये माइक्रो प्रोसेसर खुद कर रहा है। तो ये एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल है। सही है। एम्बेडेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस, मेमोरी एंड अ माइक्रो प्रोसेसर। ये तीन चीजें होंगी तो एम्बेडेड सिस्टम कंप्लीट होगा। इसमें से कोई भी एक चीज एब्सेंट है तो एम्बेडेड सिस्टम नहीं होगा। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम का फायदा सबसे अच्छा क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि भाई ये इजीली अपग्रेड हो जाता है। इसको अपग्रेड करना बहुत ईजी है। काफी एम्बेडेड सिस्टम्स तो ऐसे हैं जो नेट, मतलब वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉलिंस का नया रेफ्रिजरेटर, अगर किसी ने देखा हो तो उसमें वाईफाई से कनेक्ट होता है। वो है, किसी को आइडिया? देखा है किसी ने? वो बेसिकली जो फ्रिज होता है वो बाकायदा वाईफाई से कनेक्ट होता है, और उसके अंदर इतने ऑप्शन है कि वो अपनी उसकी ऐप से अपने आप को अपडेट करता है। जैसे कोई न्यू लेटेस्ट अपडेट आती है वो अपडेट कर देता है। और उसके अंदर के डिफरेंट कमांड्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो उसको एम्बेडेड सिस्टम को अपग्रेड करना इजी होता है, ठीक है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम। या तो प्रोग्राम हुआ हुआ होगा पहले से, या तो प्रोग्राम हुआ हुआ ही नहीं होगा। मतलब नॉन नॉन प्रोग्राम का मतलब है कि उसमें एक फिक्स फिक्स सेट ऑफ फंक्शंस ऐड करे हुए हैं। और प्रोग्राम का मतलब है कि उसको उसके हिसाब से प्रोग्राम किया हुआ है कि उसका टास्क क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स की, कि फायदे क्या है एम्बेडेड सिस्टम के। जाहिर सी बात है, हमने तो ये शुरू से बात पढ़ी है कि जिसके प्रॉज होंगे उसके कॉन्स भी होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज 100% एफिशिएंट हो, उसका नुकसान कुछ ना कुछ आ जाता है। अगर कुछ नहीं होगा तो भाई महंगी होगी। ऐसा ही है ना? अगर सब सारे फायदे हुए तो फिर महंगी होगी। तो अब जरा इसके फायदे देखते हैं।
स्मॉल इन साइज एंड देयरफॉर इजी टू फिट इनटू द डिवाइस। सबसे बड़ा फायदा ये है कि साइज में ये बिल्कुल छोटा सा है, सही है, और आप किसी भी जगह पे ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किसी भी डिवाइस को ये इजीली एक्टिवेट कर लेता है। जैसे कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसका पूरा एक कार्ड आता है जिसको हम एम्बेडेड सिस्टम कह रहे हैं। तो ये पूरा एम्बेडेड सिस्टम इसके अंदर फीड हो जाता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो चीप की एग्जांपल लिखी हुई है। चीप जो है ना, ये पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कोई चीज चीप नहीं है, सब महंगा है। इवन का स्टडी भी सो। बिल्कुल ऐसा ही है। वन टास्क, सिंपल इंटरफेस, नो ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है इसको। बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, मतलब कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो इस्तेमाल कर सकता है। मतलब बनाया इस तरह है कि आपने पढ़ाई की हुई हो इसकी या नहीं की हुई हो, आपको डेवलपिंग का काम नहीं करना है इसमें। आपको कोई कोड नहीं लिखना, आपने बस बटन प्रेस करना है। आपके सामने भाई लिखा हुआ है रिंस, तो आपने रिंस को क्लिक कर दिया, आपको पता लग गया भाई। आपके सामने स्पिन लिखा हुआ है, तो आप इतना तो पढ़े लिखे हो ही कि स्पिन का मतलब क्या होता है, आपने स्पिन क्लिक किया। तो इसके लिए कोई अलग से एजुकेशन की जरूरत नहीं, सबको समझ में आने वाली चीज है। कंज्यूम वेरी लिटिल पावर। अब तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया। जब शुरू में डिवाइसेस आई थी ना, तो वो बहुत ज्यादा वो थी, अपना क्या कहते हैं, बहुत सारी पावर यूज करती थी। जैसे अगर आप सबसे अच्छी एग्जांपल लो, तो आपने देखा होगा आयरन है, वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, आयरन करती है ना, जो आपकी इस्त्री होती है, जी वो सर। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। अब आयरन का भी एम्बेडेड सिस्टम आ गया, एफिशिएंट एफिशिएंसी के लिए आयरन का भी एम्बेडेड सिस्टम आ गया कि उसमें अब प्रोसेसर लग गया, और उसका एक लिमिट तक हीट पे जाता है, और फिर वो फौरन ड्रॉप कर देता है। वो इसी उसी हीट पे चलाता है, और जैसे ही उसकी हीट कम होती है, फौरन हीट जो है ना, फौरन हीट अप करता है। तो वो जल्द से जल्द जो है ना, जल्दी जल्दी करंट लेके उसको हीट कर देता है फौरन फौरन। तो यहाँ पे उसकी पावर कम ले रही होती है। कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली, कैन बी कंट्रोल्ड, अच्छा ये 2 बार लिख दिया। कैन बी कंट्रोल रिमोटली, फास्ट रिएक्शन, अच्छा इसको भी 2 बार लिख दिया। अच्छा ये एक ही बात है, सही है ना, कैन बी कंट्रोल रिमोटली और फास्ट रिएक्शन। फिर आते हैं कॉन्स पे। आपके डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू अपग्रेड। भाई सर बहुत इजी है। मुश्किल है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऊपर क्या पढ़ा था कि इजी इजी टू है। अपग्रेड। अब देखना जरा, अब बात समझना। 2-3 पॉइंट्स हम ऐसे देखेंगे जो प्रॉन्स में भी आएंगे, कॉन्स में भी आएंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनका नजरिया अलग है, उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग है। जरा देखना, यहाँ पे डिफिकल्ट टू अपग्रेड क्यों बोला मैंने? क्योंकि यार हो सकता है कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, समझ रहे बात को? हो सकता है किसी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो सकता है कि इंटरनेट ही ना हो घर में, तो इसलिए फिर इसके लिए अलग से इंटरनेट की जरूरत पड़ जाती है। तो डिफिकल्ट टू अपग्रेड इस तरह, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस पॉइंट को दोनों में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? ट्रबल शूटिंग फॉल्ट। भाई अगर आपके घर पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है, या आपके ऑटोमेटिक फ्रिज में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आप इसको नॉर्मल घर के नीचे जो आपके पास रिपेयरिंग्स वाले बैठे हुए हैं, उनसे काम करा सकते हो क्या इसका? नो नहीं करा सकते। क्यों? वजह? सर, वो मैनुअली काम करती है तो। टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड। हाँ, उसके लिए तो टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड है ना। तो वो प्रॉपर वो बंदा जो प्रोसेसर से फेमिलियर हो, जिसको इसके पीछे का प्रोग्राम कोड पता हो, जो उसको सही कर सके, उसी को बुलाओगे ना आप। नॉर्मल एवरेज रिपेयर वाले को तो नहीं बुला सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ सुपर एशिया सही कर सकता है। समझ रहे बात? यस। फिर आते हैं भाई, अच्छा अब यहाँ पे देखो वही बात है, लेफ्ट पे हमने पढ़ा सिंपल इंटरफेस, यहाँ पे हमने बोला कंफ्यूजिंग इंटरफेस, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अपीयर्स टू बी सिंपल। अगेन वही सेम पॉइंट, बट डिफरेंट टॉक्स। कंफ्यूजिंग इंटरफेस ये है कि भाई कुछ का तो सिंपल है, लेकिन कुछ का कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई मशीन चलाना आती ही नहीं है, तो उसके लिए तो इशू है ना, फिर उसको सीखनी पड़ेगी। सही है, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये ज्यादातर प्रॉज में काम आ जाते हैं। तो फिर आप कॉन्स में ना यूज करें, अगर आप इसको प्रॉज में यूज कर रहे हैं तो। कैन बी हैक। भाई ये सबसे बड़ा मसला है आजकल। साइबर सिक्योरिटी कंसर्न इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर चीज अंडर थ्रेट हो गई है। मतलब हर एवरेज चीज जो है ना आपके पास, हैक हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट से एक्सेस कर रही है। तो अगर आपकी कोई भी चीज इंटरनेट से एक्सेस कर रही है ना, तो वो हैकिंग फैक्टर के अंदर आ जाती है। इट कैन बी हैक। इवन आजकल तो लाइट्स जो है ना, लाइट्स लाइट्स बल्ब, ये सब के सब डिजिटल होते जा रहे हैं। कोई भी चीज डिजिटल हो रही है ना, इसका मतलब है वो एनहेंस हो रही है, वो एम्बेडेड की तरफ जा रही है। उसके अंदर प्रोग्राम है, वो आपके पास इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है। तो अगेन हैकिंग का खर्चा, उसको जो हैकिंग का खर्चा जो है आपके पास बढ़ जाता है। डिफिकल्ट टू रिपेयर, वही बात है कि हर कोई इसको रिपेयर नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल टेक्निकल फोर्स बुलानी पड़ेगी। फिर आती है बात वेस्टफुल की। वेस्टफुल का क्या मतलब है? ये वेस्ट क्यों जो है इसके आ रहा है? तो खराब हुई दोबारा वो नहीं कर सकते रिप्लेस।
नहीं, ये वो वाला वेस्टफुल नहीं है। हाँ भाई, ये क्या चीज है वेस्टफुल? एनर्जी बेसिकली वेस्ट करती है। नहीं, ये वेस्टफुल में ये है कि आपके पास इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो ये आपके वेस्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब आप ये समझ लो कि इसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें जिसको हमें ड्रेन करना पड़ रहा है, मतलब निकालना पड़ जाता है फेंकने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर पानी ऐड हो रहा है तो हमें पानी को निकालना भी पड़ेगा ना, जो आपके फिर पास उसका कपड़े। फिल्टर भी साफ करना पड़ता है टाइम पे। हाँ बिल्कुल। तो इसके फिल्टर्स चेंज करने पड़ते हैं, इसके जो है आपके पास बहुत सारी मशीन होती हैं जो अंदर से खराब हो जाती हैं, वेस्ट वेस्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सर जाता है। यहाँ पर जी। लिख के कैन बी हैक्ड, इसका क्या मतलब है ये? कान भी हैक, ये कैन हम्म, भी हैक, कैन भी हैक का ये मतलब है कि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है ना, तो इसको नॉर्मल बंदा जो है, जो एक कोई भी नॉर्मल बंदा है, वो बहुत ज्यादा थ्रेट में है इस मशीन के साथ, क्योंकि ये हैकर्स इसको इजीली हैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है ना, प्रोग्रामेबल है, तो उसका प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हैकर। सही है। सर एक पॉइंट और ऐड हो सकता जी। है ना, मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस। हाँ, अब ये डिफिकल्ट टू रिपेयर है ना, अब इसके ये ट्रबल शूटिंग फॉल्ट आ गया, डिफिकल्ट टू रिपेयर आ गया। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास मेंटेनेंस डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका एक आपको और उसको। भी कॉज हो सकता कि इट इज एक्सपेंसिव। इट इज एक्सपेंसिव, हाँ बिल्कुल हो सकता एक्सपेंसिव है। अब क्योंकि देखो उसके अंदर तो एक्सपेंसिव इतने अगर आप ज्यादा ऐड कर रहे हो भी। ना, हाँ फॉर अब सम देखो आप पीपल। एक्सपेंसिव ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो प्रॉज में क्या लिखा हुआ है, चीप। तो आप चीज वही वाली कम। बात है कि अगर आप चीप की बात कर रहे हो, अगर आपको पता है कि यार क्योंकि आप देखो इसकी हम जो प्रोडक्टिविटी है ना बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा बड़ी बड़े आप कह लो बल्क के अंदर ये चीज क्रिएट हो रही है, तो फिर वो तो चीप के फैक्टर में आ जाती है ना, तो इसलिए फिर हम एक्सपेंसिव नहीं कहते। सही है, तो ये सब चीजें आपके पास आती हैं एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम एम्बेडेड सिस्टम में ये यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे घर में कितनी चीजें हैं जो हम इसको जो है यूज कर सकते। अच्छा, अब आपको कभी कभार पूछ लेता है, बोल डिवाइसेस दे देता है, बोलता है कि फ्रिज, इस तरह की आपको क्वेश्चन बोलता है कि रेफ्रिजरेटर दे देता है आपको। क्या लिखूं, फ्रिज लिख देता हूँ चलो, अभी रेफ्रिजरेटर को छोड़ें। फ्रिज दे देता है, कंप्यूटर दे देता है, लैपटॉप दे देता है, और इसके अलावा आपको इसने दे दिया फॉर एग्जांपल सेट टॉप बॉक्स दे दिया इसने। और अब इसमें बोलता है सर्कल द एम्बेडेड सिस्टम। ये चार एग्जांपल हैं, चलो मुझे बताओ कौन सी एम्बेडेड सिस्टम होंगी चारों में। फ्रिज, कंप्यूटर। फ्रिज आपने बोला एम्बेडेड सिस्टम है। फ्रिज, सर सभी कंप्यूटर, एम्बेडेड लैपटॉप। सिस्टम। सब एम्बेडेड है, सोच लो। सर फ्रिज, फ्रिज भी है, कंप्यूटर, कंप्यूटर भी लैपटॉप। है, लैपटॉप भी है। हाँ, सेट टॉप बॉक्स भी है। हाँ भाई ऐसा है, सब इस बात से इत्तेफाक है करते हैं कि ये सब तीन में तो है, है। तीन तो है। सर सेटअप बॉक्स भाई नहीं होगा? सेट टॉप बॉक्स होगा और फ्रिज होगा, कंप्यूटर एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, लैपटॉप एम्बेडेड सिस्टम नहीं है। ये दोनों आपके पास डिजिटल, ये आपके पास वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं इसका क्या नाम होता है, ये आपके पास जो मशीन्स हैं ये आपके पास प्रॉपर प्रोग्रामिंग मशीन्स हैं। हमें एम्बेडेड सिस्टम जो है ना वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। कंप्यूटर तो सब कुछ कर सकता है ना, लैपटॉप भी सब कुछ कर सकता है, तो एम्बेडेड सिस्टम तो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेगा। सही है, सिर्फ अच्छा। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन, तो यही तो बात है ना। अब बच्चे इसमें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर भी है, अब वो सोच रहे होते हैं यार उसने चार एग्जांपल दिए, क्या चारों होंगी क्या? नहीं ना। फ्रिज हो गया, सेट टॉप बॉक्स हो गया। सेट टॉप बॉक्स क्या होता है, पता है किसी को सेट टॉप बॉक्स? सेट टॉप बॉक्स आपके पास आप समझ लें कि पुराने टाइप के डीवीडी नहीं आते थे, ओल्ड टाइप के, जिसमें आप सीडी सेट करते थे और रन करते थे, इसी तरीके से जो प्ले स्टेशन के पुराने वर्जन है, प्ले स्टेशन 2 और PSP, ये सब सेट टॉप बॉक्स एग्जांपल्स हैं। तो सेट टॉप बॉक्स एम्बेडेड के अंदर आता है, फ्रिज एम्बेडेड के अंदर आता है, कंप्यूटर नहीं आता, लैपटॉप नहीं आता। सही है, तो इस चीज का फिर बड़ा ख्याल एक्सबॉक्स रखना। भी है, जैसे एक्सबॉक्स। जी। एक्सबॉक्स भी है। एक्सबॉक्स का, हाँ अब एक्सबॉक्स के जो अब न्यू वर्जन है ना, वो तो फिर वो ब्लू रे टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाले हैं वो सेट टॉप बॉक्स पे आते थे, क्योंकि उसमें बहुत फिक्स चीजें होती थी, बस वही कर सकती थी डिवाइस।